इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन के बारे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि साइक्लोएल्कीन होता क्या है। तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड, कोई भी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ओके, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि ये साइक्लिक एल्कीन है, साइक्लोएल्कीन है। और इस तरह से कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ ऐसे, और भी कई तरीका हो सकता है जब हम एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं साइक्लोएल्कीन में। साइक्लो कंपाउंड में जब डबल बॉन्ड, साइक्लोएल्केन में हम डबल बॉन्ड अगर एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो साइक्लोएल्कीन हो जाता है। ठीक है, इस केस में तो इतना ही है। अब अपन देखेंगे कि वो कंडीशंस इन साइक्लोएल्कीन इन विच दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या सब कंडीशन हो सकती है। तो हमारे पास बेसिकली फैक्ट के रूप में तीन बातें हैं, 3 फैक्ट्स है हमारे पास। फैक्ट्स है कितने हैं, वो 3 है। इन 3 फैक्टों को अगर हम याद रखें, मेमोराइज कर ले, अंडरस्टैंड कर ले, तो हम देखते ही विद इन अ सेकेंड ये कह पाएंगे कि ये वाला जो कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो उन तीनों फैक्टों को मैं लिखने जा रहा हूँ। पहले मैं इसे कलर चेंज कर दूं। जो फैक्ट है वो क्या है, जो फर्स्ट फैक्ट है वो है कि अगर कोई साइक्लोएल्कीन जो कि C3 एटम रखता हो, 3 कार्बन्स रखता हो, से C7 तक रखता हो, मतलब दोनों ही इंक्लूडिंग होंगे, ठीक है, तो ये केवल सिस फॉर्म में रहेगा, केवल सिस फॉर्म शो करेगा। ओके, जो दूसरी बात है, दूसरा फैक्ट भी कह सकते हैं अपन, वो है कि अगर C8 से C11 तक होगा, इंक्लूडिंग बोथ C8 एंड C11, वी कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, तो ये सिस और ट्रांस दोनों बनाते हैं, सिस एंड ट्रांस बोथ, ट्रांस बोथ दोनों ही फॉर्म में ये होंगे। बट इसके बारे में एक और चीज है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं। सिस जो है वो मोर स्टेबल होता है ट्रांस। ओके, जो थर्ड है वो है C12 एंड बियॉन्ड। C12 के बाद जो भी चीजें बनेगी, जो भी कंपाउंड, अगर एक ऐसा अपने पास साइक्लोएल्कीन है जिसमें कि C12 एटम्स है, 12 एटम्स ऑफ C, उस कंपाउंड, वो कंपाउंड C का 12 या उससे ज्यादा एटम्स को कंटेन करता है, तो उस केस में ट्रांस बनती है, उस केस में केवल ट्रांस बनती है। ट्रांस जो होती है वो स्टेबल होती है उस केस में। तो हमें ये 3 बातें याद करनी है। तो 3 बातें में मैंने लिख तो दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इसमें याद क्या करना है, बातें को ध्यान में किस बातों को रखना है। तो पहली बात है कि अगर आपको ये दिखे कि कोई ऐसा साइक्लिक कंपाउंड दिखे जो कि 3 से 7 कार्बन, 3 to 7 कार्बन कंटेन कर रहा हो, इंक्लूडिंग बोथ, तो हम कहेंगे कि इसका सिर्फ सिस फॉर्म स्टेबल होगा केवल। जैसे कि इस केसेस में इसका जो नंबर ऑफ कार्बन्स है इसमें वो 6 है, देख रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो ये तीनों ही केस जो मैंने लिया है अभी वो 3 से 7 के बीच का है, मतलब कि इसका केवल सिस फॉर्म ही स्टेबल रह रहा होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज कि अगर 8 से 11 तक की बातें अगर हो, अगर 8 से 11 को ऐसा, हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, एल्कीन बेसिकली साइक्लोएल्कीन जो बनाया, जिसमें कि 8 से लेकर के और 11 तक कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 8 से लेकर के 11 तक है, तो इसमें हम कहेंगे कि सिस और ट्रांस दोनों ही बनाएगा कंपाउंड। इस फॉर्म में ट्रांस स्टेबल होता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। और चीजें क्यों होती है, तो मैंने पहले बताया था कि एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए जो एटम्स है वो अपने आप को इस तरीके से स्पेस में इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करती है ताकि जो एनर्जी हो सिस्टम का वो मिनिमम हो। हमारे पास ये नॉलेज एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग से भी होती है कि किस तरह से एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए वेस्पर थ्योरी दिया गया था। उसी थ्योरीज को अपन अगर दिमाग में रखते हुए इन बातों को सोचे और याद करें तो बेहतर ढंग से अपन याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, फ्यूचर में बहुत सारा यूज कर पाएंगे ढंग का इसका। तो बेसिक जो बातें हैं ये तीनों बातें याद रखनी है और फिर हम कह पाएंगे कि हाँ, अगर नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल और द साइक्लोएल्कीन, गिवन साइक्लोएल्कीन इज मोर देन 12 और 12, देन it will be stable in transform only. ओके, इसका क्या मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्म में स्टेबल होगा, ठीक है, बट क्या इसमें कोई सिस फॉर्म नहीं होगा? नहीं, इसमें सिस फॉर्म होगा। ये सिस भी फॉर्म करेगा, ट्रांस भी फॉर्म करेगा, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी ट्रांस की होगी। ये भी तो जो हमारे पास एक कंक्लूजन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, पहले मैं इसका कलर चेंज कर दूं।
तो एज ए कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि कोई भी साइक्लोएल्कीन जिसमें कि C8 से ज्यादा कार्बन हो, जो कार्बन का नंबर हो C8 से ज्यादा हो, 8 कार्बन से ज्यादा कार्बन का जो साइक्लोएल्कीन बनता है, वो सब सिस और ट्रांस दोनों शो करेंगे, सिस एंड ट्रांस दोनों शो करेंगे, मींस वो सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, प्रोवाइडेड कि अगर 8 से 11 तक हो तो सिस और ट्रांस दोनों बनते हैं और सिस जो हो जाता है वो स्टेबल के साइड में पड़ता है, और 12 से बियॉन्ड ट्रांस और सिस दोनों बनते हैं, बट ट्रांस जो होता है वो स्टेबल के साइड में आ जाता है। तो जैसे ही हमें दिखे, जैसे कि मुझे किसी ने एक कंपाउंड दे दिया, मैं एक एग्जांपल एक जल्दी से बता दूं, फिर अपन इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप जल्दी से बता दें कि यार ये वाला चीज जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो हम जल्दी से काउंट करेंगे कि यार इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कार्बन एटम्स कितने हैं। तो हमने देखा कि 4 और ये 5th, ओके 5 कार्बन, तो ये इस रेंज में आ रहा है, मतलब सिस फॉर्मेट में ही केवल ये स्टेबल होगा, इसका तो ट्रांस बनता ही नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कोई ऐसा बना के मुझे दे दे, जल्दी से देख रहे हैं इसको, ओके। तो और मैं कह देता हूं कि यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है यार, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जल्दी से हम काउंट करेंगे एटम्स कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सो 10 एटम्स इसमें है। तो 10 एटम्स की कैटेगरी जो है वो सेकेंड कैटेगरी का आ जाता है। इसका मतलब साफ है कि ये सिस और ट्रांस दोनों ही शो कर रहा होगा, और सिस जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। हाँ, अब सोच रहे होंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि हमें शेप्स दिए होते हैं, साइक्लोएल्कीन दिए होते हैं, और ये पूछा जाता है कि इनमें से कितना साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। तो जैसे कि मैं दे देता हूँ, एक ये है, दूसरा मैं कह देता हूँ कि कुछ इस तरह का है, तीसरा मैं कह देता हूँ कि कुछ इस तरह का है, और चौथा मैं कह देता हूँ कि कुछ इस तरह का है, और मैं कह देता हूँ कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, तो जैसे इस तरह का आ जाए। तो हमें पूछा जाएगा कि ये जो गिवन साइक्लोएल्कीन है, इनमें से कितना साइक्लोएल्कीन नंबर पता करना है। बेसिकली इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो पहले हम टिक लगाएंगे, यार ये तो शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले हम देखते हैं कि ये तो शो नहीं करेगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, ये भी शो नहीं करेगा, इसमें 6 है, इसमें 3 है, शो नहीं करेगा, इसमें 4 है, शो नहीं करेगा, और ऑफ कोर्स इसमें 10 है, तो ये शो कर देगा। तो जो आंसर आ जाएगा वो हम 1 टिक करके आएंगे यार, ठीक है, 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।